सबको नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2021। और प्रभु आप सबके जीवन में इस समय एक नयापन को लेकर आए। अवश्य ही जो पिछला साल जो 2020 रहा है, उसमें के लगभग जो है 10 महीने का जो समय था, फरवरी के बाद का जो समय बहुत कठिन समय था, बहुत ही मुश्किल का समय था। बहुतों ने अपने जॉब को खोया है, बहुत लोग बीमार हुए हैं, बहुत सारे लोग के प्रियजन संसार से चले गए हैं, और जो है तरह तरह की कठिनाइयों का सामना जो है हमें करना पड़ा है। लेकिन आइए हम इस नए साल में जो है एक नई बात की जो है हम आशा रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है जो नए साल में नई चीज करने वाला है। हमेशा जो है पिछली बातों को हम याद करके दुखी ना हो, परंतु जो है नए साल में हम नए चीजों के लिए, परमेश्वर की नई आशीषों के लिए, नए सामर्थ के लिए, नए अभिषेक के लिए और आर्थिक संपन्नता के लिए, अच्छे जॉब के लिए जो हम प्रार्थना करें। पिछले दिनों में जब लॉकडाउन के दौरान ही परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं। कईयों के जीवन में जब जॉब नहीं था वो बहुत परेशान थे, लेकिन हमने प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने उनके जीवन में जॉब के लिए मदद किया है। और कई बार ऐसा हुआ है कि कईयों के जीवन में बीमार थे। अभी पिछले दिनों मेरे पास कुछ कॉल आया था एक व्यक्ति का, जो हमारे प्रार्थना में आते हैं, और उनके पापा को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि जो है ऑपरेशन होगा, और जो है सब कुछ करने, चेकअप करने के बाद। और लेकिन जो है हम प्रार्थना करते रहे, और उन्होंने 1 महीने की दवाई खाई, और खुद जिस डॉक्टर ने बोला था, हार्ट स्पेशलिस्ट ने, कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं बोला। इतनी खुश हुआ वो जो है वो भाई, और मुझे कॉल के बदले सबसे पहले सुसमाचार मैं आपको देता हूँ। कईयों की शादी जो इस समय नहीं हो रही थी, परमेश्वर ने मदद किया है, जो है उनको इस लॉकडाउन के दौरान ही जो है उनके जीवन में शादी के लिए जो है परमेश्वर ने मदद और सहायता किया है। तो बहुत ही मुश्किल भरा रहा है, लेकिन कईयों के जीवन में आशीष को हमने देखा है। बहुतों ने इस समस्या के समय में प्रभु को ढूंढा है, परमेश्वर को ढूंढा है, और जो है प्रभु उनके साथ रहा है। प्रभु ने अद्भुत अद्भुत काम लोगों के जीवन में चंगाई, छुटकारा किया है। तो इसलिए जो है आइए हम इस समय जब हम नए साल को मना रहे हैं, जब हम भी 1 तारीख को भी और कल भी सब हम दो अलग अलग जगहों में गए थे, हमने देखा किस तरह से लोग नदियों में जा करके, पिकनिक स्पॉट में जा करके, जगह जगह जा करके जो अपने परिवार के साथ वो नए साल की खुशियां मना रहे हैं। एक जीवन में एक आशा जो है उनके जीवन में लौट रही है, और हमें भी एक आशा, एक विश्वास है। अवश्य ही जो है कई जो खबरें आती है हमारे जीवन में न्यूज़पेपर के द्वारा या टीवी के द्वारा, जिसमें हम पढ़ते हैं कि नए नए वायरस आ रहे हैं और खतरा है। अवश्य ही जो है मुश्किल समय है, घड़ी है, लेकिन हम प्रिकॉशन रख करके जीवन को आगे बढ़ाना जो है बहुत जरूरी है। तो आइए इस समय हम कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर पुराने में जीने करने वाला परमेश्वर नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो है आज भी वही है प्रभु, है ना। यदि इब्रानियों 13 अध्याय के 8 पद में कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। वो परमेश्वर नहीं हम कहें कि जो 2000 साल पहले ये करता था, ये करता था, ये करता था, ये होता था, और आज जो है कहाँ है पता नहीं। बाइबल का परमेश्वर आज भी और प्रतिदिन जो है वो नया काम करने वाला परमेश्वर है। और आज जब हम सप्ताह नए साल के पहले संडे में हम हैं, एक नई बात की आशा हम अपने जीवन में रखें, क्योंकि एक आशा रखकर ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। पुरानी बातों में रह करके, पुरानी बातों को सोच करके आप जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर चाहता है आप जो है जीवन में आगे बढ़ें, और प्रभु आपके साथ रहेगा। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें। इस समय हम बाइबल में से कुछ वचनों को जो हम पढ़ेंगे, जो नए के बारे में जो है सिखाती है। आइए हम परमेश्वर के वचन से इस समय बाइबल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय के 17 पद में। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 Corinthians chapter 5 verse 17, यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। देखिए क्या कहता है, जो कोई है यीशु मसीह में है, इज ए न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि,
है ना। तो देखिए सबसे पहला चीज जो है प्रभु आपके जीवन में जो काम करता है वो नए तरीके से आपके जीवन को क्रिएट करता है। पुरानी बातें बीत गई है कहता है। परमेश्वर आपको पुरानी चीजों में नहीं रखता है ना। बाइबल कहती है यदि जो है जो दाखरस है, जो दाखरस को रखने वाली जो मस्के हैं यदि पुरानी है तो क्या होगा, वो कहता है कि पुरानी मस्के जो है वो फट जाएंगे यदि नई दाखरस उसमें रखा जाएगा। तो क्या कहता है, नए दाखरस के लिए नए मशकों की जरूरत होती है ना। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को रिपेयर नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, कहता है वो हमें नई सृष्टि बनाता है, वो हमारे जीवन को नया करता है, हमारे मन को नया करता है, हमारे शरीर को नया करता है। हम बिल्कुल से एक नई सृष्टि जो है हम बन जाते हैं, न्यू क्रिएशन बन जाते हैं। और ये परमेश्वर जो है हमारे जीवन में करता है काम। कहता है जितने लोग यीशु मसीह में हैं वो क्या है, नई सृष्टि है, नई क्रिएशन है, पुरानी बातें बीत गई है। आपके जीवन में पुरानी आदतें हैं, पुरानी चीजें हैं, जो कुछ आपको जीवन को परेशान करती पुरानी चीजें, जो पुरानी यादें हैं। कई बार जैसे हम देखते हैं कि लव अफेयर के मामलों में जो है लोग अपने भूल नहीं पाते हैं कि जो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, या भूल नहीं पाते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, या कई बार हम भूल नहीं पाते हैं जो है कईयों ने हमारे साथ जो बुरा किया, या बहुत सारी बातें हैं कईयों ने अपने जीवन में खोया है। जो भी जॉब या पति या पत्नी या बच्चों को या माँ बाप को वो भूल नहीं पाते, आज भी उनको सताती रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह में कहता है हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। कहता है देखो सब नई हो गई हैं। जो है गॉड हैज डन अ ग्रेट थिंग इन आवर लाइफ, दैट ही हैज made us new, completely new. He has not repaired, but he has created us a new person. Thank God. और जो है इस बात को हम देखते हैं। दूसरा जो है वचन जो पाया जाता है कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 9 to 11, कुलुस्सियों की पत्री और उसका जो है 3 अध्याय और उसका जो है 9 से लेकर 11 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए 3 अध्याय 9 से 11, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों से ही त्याग दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसमें यूनानी, यहूदी, खतना और खतना रहित, बर्बर, स्कूती, पराधीन और स्वाधीन में कोई भेद नहीं, परंतु सब मसीह सब कुछ और सब में है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उन्हें नए मनुष्यत्व को पहन लिया है ना। पुराना मनुष्यत्व, जो पुराना स्वभाव, पुराना जीवन जो है वो अब नहीं रहा जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं। कहता है न्यू कवरिंग है, हमने नए कपड़ों को पहन लिया है। और वो कपड़ा क्या है, कहता है वो मसीह मनुष्यत्व नया है। कहता है अब हम पुराने मनुष्यत्व के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार जीवन नहीं बिताते, लेकिन जो है हम नए मनुष्यत्व को जो है हमने अब क्या कर लिया है, पहन लिया है। और वो क्या है, तो नए मनुष्यत्व क्या है, वो कहता है अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। देखिए नए मनुष्यत्व क्या है, हम पुराने जीवन नहीं जीते हैं, बुराई में संसार के लोग अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। लोग क्या है, धार्मिक काम भी करते हैं और दुनिया भर के गलत काम भी करते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन हम मसीह लोग ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाइबल का वचन कहता है हमने नए मनुष्यत्व को धारण किया है। और जो मनुष्यत्व क्या है, जो अदन के बगीचे में परमेश्वर ने जिस तरह से हमें सृष्टि किया था उसी मनुष्यत्व को जो है हमने धारण किया है। अब जो है हम झूठ हमारे जीवन का सहारा नहीं है, हम झूठ बोल करके किसी चीज को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो है हमारे जीवन नया हुआ है, परमेश्वर के अनुसार नया हुआ है। और इसमें हम क्या करते हैं, बाइबल कहती है अंश अंश करके जो है हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है वो यीशु के समान बनना है, परमेश्वर के समान बनना है। हमारे जीवन का लक्ष्य अच्छा चीजें, संसार की चीजें हासिल करना नहीं, जो चीज संसार की सुख सुविधा की चीजें हासिल करना नहीं,
जरूरी है कि ये सब चीज हमारे जीवन में चाहिए, लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा लक्ष्य है यीशु के समान बनना। Our goal is to become like Jesus, part by part. ये हमारा लक्ष्य कहता है। अब पुराना मनुष्यत्व नहीं है, हम पुराने मनुष्यत्व की अभिलाषा के अनुसार नहीं, लेकिन नए मनुष्यत्व का जो है हमने पहन लिया है कहता है। अब जो है कोई अंतर नहीं करता है, ना कोई यूनानी है, ना यहूदी है, ना खतना रहित, ना खतना, बर्बर, स्कुति, पराधीन, स्वाधीन, कहता है कुछ ऐसा हमारे बीच में जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके बीच में कोई भेद नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। परमेश्वर सबको एक ही नजर से देखता है, चाहे हम कम पढ़े लिखे हो, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे हमारे पास बहुत पैसे हो, कम पैसे हो, चाहे हमारे पास बहुत सुख सुविधा के साधन हो, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो। लेकिन परमेश्वर जब हमें देखता है आज के दिन, तो इस रूप में देखता है हम सब समान हैं। प्रभु के सामने कोई जाति भेद नहीं, प्रभु के सामने कोई धर्म भेद नहीं, प्रभु के सामने कोई राज्य भेद नहीं, प्रभु के सामने कोई देश भेद नहीं। इसलिए तो अवश्य हम इंडिया से प्यार करते हैं, अपने अपने प्रदेशों से प्यार करते हैं, लेकिन हम संसार के सब लोगों से प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर में कोई भेद नहीं। परमेश्वर जाति, धर्म, समाज, हमारे शरीर के रंग, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी शैक्षिक स्थिति, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन चीजों को नहीं देखता है, लेकिन वो देखता है कि कितना एक व्यक्ति जो है यीशु के समान जो है जीवन बिताने के लिए तैयार होता है ना। तो इसी चीज को कहते हैं हमने नए मनुष्यत्व को जो है पहन लिया है। इस बात को जो है हमें ध्यान देना है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 16 और 17 पद में भी इस बात को कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 16-17 पद में क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर, इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जाता है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। क्या कहता है यहाँ पे, हम साहस नहीं खोते। अवश्य हम कठिनाई का सामना करते हैं, मुश्किल का सामना करते हैं, गरीबी का सामना करते हैं, विरोध का सामना करते हैं, बीमारियों का भी सामना करते हैं, लेकिन कहता है हम जो है हिम्मत नहीं हारते, साहस नहीं खोते। ठीक है, यहाँ पे कहता है हमारे अंदर परमेश्वर ने एक अलग साहस देता है इन परिस्थितियों से आगे बढ़ने के लिए। और कहता है बाहरी मनुष्य तो क्षय हो रहा है, डिके हो रहा है। कई बार जो है हमारा जो फिजिक जो है हमारा शरीर है वो कई बार जो है कहता है क्षय होता जाता है, उसका जो है धीरे धीरे खत्म होता है। हमारे शरीर में धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, आंखें कम दिखाई देना पड़ता है, खाना डाइजेस्ट कम होता है, और जो है बाल झड़ने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शरीर जो है कहता है धीरे धीरे अपना जो है खोता जाता है, अपनी चीजें अपनी सामर्थ खोता जाता है। लेकिन कहता है जो हमारा नया मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व जो है नया होता जाता है। बाहर से हम कितने भी कमजोर दिखें, लेकिन अंदर से हम उतने ही मजबूत लोग हैं, हम उतने ही प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, उतने ही हम प्रभु की के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग हैं। और जो है हम साहस नहीं खोते, हम कठिनाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहता है कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या बीमारी, क्या गरीबी, क्या हथियार या क्लेश से कोई भी चीज, कोई भी विरोध भी या कुछ भी जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। कहता है 17 पद में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय के 17 पद में, क्योंकि हमारा पल भर का या हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो तुल्य है। कहता है ये पल भर का, कहता है उसके मामले में, उसके तुलना में कि जो अनंत जीवन में हमारे साथ होने वाला है, अनंत जीवन में हम प्रवेश करने वाले हैं और आज ही से प्रवेश करते हैं। ये जीवन का जो क्लेश है, जो दुख है, जो पीड़ा है, बहुत ही छोटा है। कहता है बहुत बार आप परेशान हो रहे होंगे, प्रभु मैं अपने जीवन में कोई भी आशीषों को नहीं देखता, हर तरफ जो भी कदम में उठाता हूं मुश्किल भरा होता है, जो भी हर चीज को मैं खो जाता हूं। लेकिन जो है परमेश्वर कहता है ये जो संसार की जो कठिनाई है, पीड़ा है, इन सब से पार होकर के हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और ये जीवन तो बहुत छोटा जीवन है, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, लेकिन उसके बाद जो है कहता है जो अनंत जीवन हमारा आने वाला है वो हमेशा के लिए है। और वो जो अनंत जीवन जो है उस हमेशा के लिए अपने जीवन को जो है तैयार करना है। देखिए कुछ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भी हम देखते हैं। यदि हम पढ़ते हैं यशायाह उसका 43 का 18-19, यशायाह उसका 43 का 18-19 हम पढ़ेंगे।
यशायाह की किताब उसका 43 का 18 19 क्या कहता है? बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हाँ, देखिए यहाँ पे यशायाह उसका 43 के 18 में परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर खुद कहते हैं, परमेश्वर खुद क्या कह रहे हैं? बीती हुई बातों का स्मरण मत करो। ठीक है, कई बार हम अपने जीवन में बीती हुई बातों का बैगेज लेके चलते हैं कि किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मुझे दुख पहुंचाया, किसने मेरे साथ नुकसान किया। पिछला समय कितना दुख से भरा हुआ जीवन था। कई लोगों ने पारिवारिक जीवन में बहुत दुख उठाया है, कई बार लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध में दुख उठाया है, या तरह तरह की चीजों में दुख उठाया है। और उन सारी भारी बैगेजों को जो कई बार बचपन से लेकर हमारे जीवन में चली आ रही है, बहुतों का बचपन सही नहीं गुजरा है, बहुतों के पारिवारिक रिश्ते सही नहीं है, बहुतों के रिश्तेदारों के साथ संबंध सही नहीं है, और वो जो है उस बैगेज को लेकर के चलते रहते हैं, उस भार को लेकर चलते रहते हैं कि मेरे जीवन में किसी ने बुरा किया, और वो हमेशा जो है इस बात को लेकर परेशान होते हैं। परमेश्वर कहता है, स्वयं परमेश्वर का वचन है, इसने कहा है कि बीती बातों का स्मरण ना करो। और आगे, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ, न ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। कहता है बीती बातों का स्मरण ना करो, प्राचीन काल की बातों को जो है मन मत लगाओ। कहता है कई बार हम उन्हीं चीजों पे हमारा मन दिन भर भटकते रहता है, जो जैसे मैंने कहा है कि जो हम अपने जीवन में दुख तकलीफ पीड़ा को गुजारा है, उसी चीजों में हमारा मन लगा रहता है, हमेशा हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। परमेश्वर कहता है ना तो उनको स्मरण करो, ना सोचो, तुम्हारा मन वहां पे ना हो। यदि आप पुरानी बातों को स्मरण करते रहेंगे, कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे? और आगे क्या कहता है? देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? देखो मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर जो है नया चीज करने वाला परमेश्वर है। ये खुद परमेश्वर ने कहा है पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी चीजों को मन मत करो, लेकिन कहते हैं एक नई बात के लिए आशा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम करने वाला हूं। हाँ, और आगे क्या लिखा है? अभी प्रकट होगी, वह भी प्रकट होगी। नया काम जो करने वाला हूं वो प्रकट होगा, वो सबके सामने आएगा, खुद देखोगे, लोग देखेंगे। और क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, हाँ, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ, परमेश्वर का नया काम क्या है? कहता है जंगल में से मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। कहता है जंगल एक ऐसी जगह है जहां लोग रास्ता भटकते हैं, यदि सही रास्ते को पा नहीं पाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है उस जंगल में से जहां कोई रास्ता नहीं है, जो है जब चारों तरफ ऐसा आपको महसूस होता है कि चारों तरफ से मैं घिरा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे आगे बढ़ूं, परमेश्वर कहता है जंगल में से एक नया रास्ता, यदि आप रास्ता भूल गए हैं, यदि आप भटक गए हैं, उसको भी परमेश्वर कहता है एक नया रास्ता बनाने वाला परमेश्वर हूं। और कहता है एक क्या कहता है? नया रास्ता बनाऊंगा, और निर्जल देश में, एक ऐसी जगह जहां पानी नहीं है, क्या कहता है? जल की धारा बहाऊंगा। देखिए परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर कहता है जंगल में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, निर्जल चीजों में, जहां आपको लगता है यार मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प करे, मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे, और ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर जो है कहता है ऐसी जगहों से परमेश्वर आपके लिए आशीष देने को लिए जो तैयार है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय का उसका 22 से लेकर 24 पद तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? विलाप गीत, ठीक है, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 से 24, विलाप गीत 3 अध्याय का 22 से लेकर 24 पद तक हम पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। देखिए क्या लिखा है? मैं क्या बोलता हूं बार बार, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो तरह तरह के प्रॉब्लम से इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज आप जीवित हैं। क्या कहता है? क्या कहता है? महाकरुणा का फल ये, हाँ, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल है। कहता है दुनिया में बहुत सारे लोग इस जीवन से चले गए, लेकिन जो है आज हम जीवित हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे जीवन में है। परमेश्वर का जो है प्रेम हमारे जीवन में है। परमेश्वर ने हमें मिटने नहीं दिया। कहते हैं महाकरुणा, महा अनुग्रह का जो है समय में हम है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, चारों तरफ से मुश्किल है, लेकिन आप जीवन आपका है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है।
हाँ, आगे क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया, His mercies endures, His mercies endures forever लिखा है कि जो है उसकी दया जो है, उसकी करुणा है, अमर है, कभी खत्म नहीं होती है ना। परमेश्वर को बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जो बहुत कठोर व्यक्ति है, जो हमेशा दंड देने को तैयार रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर दयावान है, कृपा करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, वो कभी खत्म नहीं होता कहता है। और क्या कहता है? प्रति भोर वह नई होती रहती है। हाँ, परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर की जो दया है, वो एवरी मॉर्निंग जो है न्यू होते जाता है कहता है। तेरी सच्चाई हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हमको समझना है कि पुरानी बातों को आप भूल जाओ कहता है, पुरानी चीजों पे ध्यान मत करो। जो भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, मुसीबत आपने पुराने साल में आपने महसूस किया, उसको भूल करके आप एक नए साल में जो है कहता है क्या चीज, परमेश्वर के द्वारा जो है अनुग्रह मिलने की आशा हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप यदि पुरानी बातों को ही याद करते रहेंगे, आप परमेश्वर की आशा को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन नए साल में एक नई आशा, परमेश्वर के वचन को जो है सोचते रहो। कहता है प्रति भोर जो है, हर दिन परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर, हमारा बाइबल का परमेश्वर कल का परमेश्वर नहीं है कि कल उसने मेरे जीवन में ऐसा किया, वो 10 साल पहले मेरे जीवन में ऐसा किया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हर दिन नया करने वाला परमेश्वर है। और क्या कहता है उसी के आगे? मेरे मन ने कहा, हाँ, यहोवा मेरा भाग है, हाँ, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। हाँ, क्या कहता है? मैं यहोवा में आशा रखूंगा, है ना। जब निराशा हो, जब चारों तरफ से तकलीफ हो, चारों तरफ से कठिनाई हो, चारों तरफ से पीड़ा का समय हो, जब दुनिया में ऐसा लगे सारे तरफ जंगल हो, जहां ऐसा लगे कि कोई जो है कोई मेरे साथ नहीं है, उस समय कहता है मैं यहोवा पर आशा रखूंगा। एक बात जो है, आप जब नए साल को शुरू कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है, बहुत सारे लोगों ने कुछ रिजोल्यूशन किया होगा कि जो है मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन कई बार वो कर नहीं पाते हैं। कुछ दिनों तो करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो आपके रिजोल्यूशन, जो भी आपने जीवन में निर्णय लिया है, उसको जो है पूरा करने के लिए आपको सामर्थ देगा। वो कहते हैं इसलिए यहोवा पर आशा रखूंगा, है ना। मैं अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं यहोवा पर आशा रखूंगा। पिछले साल शायद हो सकता है हमारे असफलता का समय हो, लेकिन नए साल में जो है कहता है मैं परमेश्वर पे आशा रखूंगा कि मुझे सफलता देगा। मेरा जीवन में भी कई चीजों से छुटकारा नहीं पा रहा था, कई बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पा रहा था, क्रोध से छुटकारा नहीं पा रहा था, नशे से छुटकारा नहीं पा रहा था, गलत आदतों से छुटकारा नहीं पा रहा था, पोर्नोग्राफी से छुटकारा नहीं पा रहा था। लेकिन नए साल में परमेश्वर जो है मुझे सामर्थ देगा, जिससे मैं एक नया छुटकारे को अपने जीवन में देखूंगा। ये ऐसा दृढ़ विश्वास आपके और मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है। और यह स्केल उसका 36 अध्याय का 26 हम पढ़ेंगे। यह स्केल किताब, हाँ, उसका 36 अध्याय का 26 पद क्या कहता है, देखिए परमेश्वर का वचन। हाँ, 26 देखिए, क्यों हम आशा रख सकते हैं परमेश्वर पे। पढ़िए। चैप्टर 36 वर्स 26। ठीक है, क्या कहता है? परमेश्वर हमें एक नया मन देगा, नया हार्ट देगा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हाँ, क्या? मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ, क्यों हम परमेश्वर पे आशा रखें? क्योंकि अपनी सामर्थ्य से जब हम करते हैं तो हम जो है सफल नहीं हो पाएंगे। अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुमको नया मन दूंगा। आई विल गिव यू ए न्यू माइंड, न्यू हार्ट। कहता है परमेश्वर जो है हमें नया मन देगा। पुराना मन, पुराना हार्ट, पुराना जीवन जो है उसके अनुसार हम सफल नहीं हो पाते, बार बार कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, है ना। बार बार हम सोचते हैं हम अच्छे संबंध रखेंगे, हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों के साथ हम अच्छा करें, हम सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आज हमें लेना है, जो कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। और आगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा।
कहता है तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को जो है मैं उत्पन्न करूंगा। देखिए, परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर, मैंने आपसे कहा पुरानी चीजों जो है, पुराना स्वभाव, पुराना जीवन जो है, उसको बदल के परमेश्वर जो है नया स्वभाव जो है आपके और मेरे अंदर आएगा, नया मन, नई आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करेगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, हाँ, कहता है तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। बहुत सारे लोग पास पत्थर का हृदय। क्या होता है पत्थर का हृदय? पत्थर किस चीज का प्रतीक है? बहुत सख्त कठोर हृदय होते हैं। बहुत सारे लोग के जीवन में कुछ भी असर नहीं होता, ना किसी के दुख का, पीड़ा का, मुसीबत का कुछ भी असर नहीं होता। ये किसी की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं दुनिया के सब लोग उसकी सेवा के लिए हैं। वो सोचते हैं हर कोई उसके पैरों के नीचे है। वो सोचते हैं हर व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ के लिए देखता है। नहीं, कहता है ऐसा कठोर हृदय नहीं। कठोर हृदय को कहता है तोड़कर जो है परमेश्वर हमें मांस का हृदय देगा। मांस का हृदय क्या होता है? कहता है लोगों के प्रति प्रेम, लोगों के दुख, पीड़ा, है ना, को समझने वाला इंसान, लोगों के जीवन में चिंता करने वाला इंसान जो है परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। देखिए, कहता है तुम्हारे एक नया मन दूंगा, एक नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। और कहता है परमेश्वर एक कठोर हृदय को तोड़ करके एक नया जो है हृदय, मांस का हृदय, जो लोग के दुख से दुखित हो, ऐसा जो है परमेश्वर कहता है। इस बात को आज हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमें लेना है। यशायाह उसका 40 अध्याय के 31 को हम पढ़ेंगे। यशायाह उसका चैप्टर 40 वर्स 31। इसमें भी देखिए परमेश्वर हमें क्या चीज नया हमारे जीवन में करना चाहता है। यहेजकेल कहता है तुम्हारे अंदर के सब चीजों को मैं निकाल करके तुम्हारे सब चीज को एक न्यू क्रिएशन बना दूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, कितना ज्यादा उस प्रतिज्ञा को हम अपने जीवन में लेते हैं। और क्या कहता है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, क्या कहता है? कई बार क्या होता है अपने जीवन में हम थक जाते हैं, है ना। हम सबका जीवन जो है, कई बार जीवन में इतनी ज्यादा कठिनाई, पीड़ा, मुसीबत है, हम थक जाते हैं और सोचते हैं कि जो है हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा जीवन यही खत्म होता है। बहुत से लोग सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं सुसाइड करना या आत्महत्या करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। कोई भी समस्या को हल नहीं करता, परंतु समस्या को बढ़ा देता है। मसीह लोगों को तो बिल्कुल भी आत्महत्या के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, सुसाइड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर हमें क्या करेगा? दोबारा हम पढ़ेंगे 40 का 31 यशायाह का। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया Who waits upon the Lord, जो प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु के चरणों के निकट आते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उपवास रखते हैं, जो उसका वचन पढ़ते हैं, ये यहोवा की बाट जोना होता है। यहोवा की बाट जोना क्या होता है? कहता है वचन पढ़ना, उपवास करना, प्रार्थना करना। जो इस काम को करता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे क्या करेंगे? वे नया बल प्राप्त करेंगे। देखिए, पुरानी शक्ति जाती रही। कई बार हमें लगता है कि जो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, जीवन जो है यहीं पे खत्म हो गया। जितने साल से मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन कोई सफलता नहीं है। इतने साल से अपने जीवन को आगे बढ़ाने कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। इतने साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो है परमेश्वर का वचन कहता है वे नया बल प्राप्त करेंगे। न्यू स्ट्रेंथ परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है देगा। और क्या कहता है? वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। हाँ, उकाब की नाई उड़ेंगे। क्यों कहता है उकाब की नाई? क्योंकि बाकी पक्षियों की नाई क्यों नहीं कहता है? उकाब जो सबसे हाईएस्ट पे उड़ने वाला है, और जो उकाब है बहुत ज्यादा तूफान में भी उड़ सकता है, बहुत ज्यादा हाइट पे भी उड़ सकता है। तो परमेश्वर आपको नीचे उड़ने वाला जो नहीं बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको उकाब के समान जो है कहता है ऊंचाई तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। उतना तक आपको बनाया गया थी। यहोवा की आप बाट जोते हैं, बाइबल के परमेश्वर को अपने जीवन में लेते हैं। और कहता है वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हाँ, दौड़ेंगे, कहता है वे उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, श्रमित ना होंगे। हाँ, थकित नहीं होंगे, श्रमित नहीं होंगे, और चलेंगे, हाँ, और थकित ना होंगे।
चलेंगे और थकित नहीं होंगे। देखिए कहता है जो परमेश्वर की जो बाट जोड़ने वाले लोग हैं वे चलेंगे और जो दौड़ेंगे लेकिन वो थकेंगे नहीं। क्यों नहीं थकेंगे? क्योंकि कहता है यहोवा की बाट जोहेंगे। अब देखिए उकाब पक्षी के बारे में लिखा है कि उकाब पक्षी के जब पंख झड़ जाते हैं, जब बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो वो क्या करता है? जब बूढ़ा हो जाता है तो वो कहता है ऊंची चट्टान पर बैठ जाता है और उसके सारे जो है पंख है वो निकल निकल के गिर जाते, गल जाते हैं, और उसके बाद जो है एक नया पंख का जो है निर्माण होता है और वो फिर से जो है दौड़ने लगता है, फिर से उड़ने लगता है, फिर से जो है वो इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, फिर से वो तूफानों का सामना कर सकता है। वही चीज परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। हम दौड़ेंगे, हम चलेंगे, लेकिन थकेंगे नहीं। आगे बढ़ते रहने का सामर्थ और साहस जो है परमेश्वर हमारे जीवन में देता रहेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में करता है, कहता है। और जो है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय के उसके 1 से लेकर 3 पद को हम पढ़ेंगे। ये जो सारी चीजें हैं वो अभी के लिए क्या परमेश्वर का वचन है। जितना भी मैंने पढ़ा आपसे, कुरिन्थियों से, कुलुस्सियों से, यशायाह से, यहेजकेल से, दूसरा कुरिन्थियों से, फिर यशायाह से, विलाप गीत से, ये सारी चीजें इस जीवन के लिए प्रतिज्ञा है। लेकिन जो है प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 1 से लेकर 3 पद में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हाँ, देखिए जब यूहन्ना जो है दर्शन देखता है पतमुस नामक टापू में, तो क्या देखता है? वहां पे कहता है नई आकाश और नई पृथ्वी। हाँ, और क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही थी। हाँ, कहते हैं पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। प्रभु ने क्या किया? कहते हैं नई आकाश और नई पृथ्वी का जो है दर्शन जो है यूहन्ना देखता है, प्रभु ने निर्माण किया है। और आगे समुद्र भी ना रहा। समुद्र भी ना रहा। हाँ, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। पुरानी बातें चली गई। कहते हैं नए यरूशलेम जो है कहता है एक दुल्हन के समान, एक नई दुल्हन के समान जो है वो तैयार हो किया जा रहा है। और आगे फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। देखो सिंहासन में से परमेश्वर की आवाज आ रही है। कहते ऊंचे शब्द से क्या आवाज आ रही है? कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हाँ, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में निवास करेंगे और वह उनके साथ डेरा करेगा। उनके साथ डेरा करेगा, उनके साथ परमेश्वर रहेगा और वे उसके लोग होंगे। वे परमेश्वर के लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। उनका परमेश्वर होगा। और 4 पद में क्या लिखा है? और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, देखिए क्या कहता है? परमेश्वर मनुष्य के बीच में रहेगा और ये कहता है उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, ना शोक, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर, हाँ देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि प्रभु ये उस समय की बात करता है जब अपने लोगों को जो है नया अनंत जीवन में जब प्रवेश होगा, उस समय कोई मृत्यु नहीं रहेगी, कोई पीड़ा नहीं रहेगी, कोई शोक नहीं रहेगा। सोचिए, कहते हैं अनंत जीवन तक हमारे आंखों से सब आंसू पोंछ जाएगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, अपने प्रियजनों को खो देते हैं, मैंने कहा, और लोगों से बिछड़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है होती है, लेकिन कहता है उस समय ऐसा हो, कहता है प्रभु इन सब को, सब हमारे जीवन से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। कैसा समय आने वाला है और बहुत ही जल्द वो समय जो हमारे जीवन में आने वाला है, उसके लिए हमें तैयार होना है। कहता है आज के समय में परमेश्वर नया करने की प्रतिज्ञा करता है, और एक समय आएगा जब परमेश्वर सब चीज को जो है नया करेगा, और जो है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं।
ये परमेश्वर के सारे वचन हैं, लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक आखिरी वचन मैं आपके सामने में पढ़ूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक आखिरी वचन जिसमें जो है कहता है आज हमको क्या करना है, क्या आपका उत्तरदायित्व है, क्या आप कर सकते हो, उसके बारे में कहता है। 3 अध्याय के 13, 14 और 15 पद में ऐसा पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 13, 14, 15। हे भाइयों, मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर, देखिए जो बातें पीछे रह गई हैं उनको मैं भूलता हूं। कई बार हम सोचते हैं ना कि भूलने की जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी बीमारी है। सोचते हैं ना कि मैं बहुत सारी चीजों को भूल जाता हूँ, चीजों को रख के भूल जाता हूँ, कई कामों को मैं करना भूल जाता हूँ। लेकिन प्रभु ने एक गिफ्ट के रूप में भूलने की चीज दिया है। यदि आप पुरानी चीजों को याद रखते हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या कहता है पौलुस? कहता है यहाँ पे कि मैं पुरानी चीजों को जो है एक काम में करता हूं। कहता है वो क्या काम है? कहता है पुरानी बातों को मैं भूल कर, है ना। प्रभु ने एक गिफ्ट के रूप में आपके और मेरे जीवन में दिया है कि हम पुरानी बातों को जो है हमें भूलना है। और कहता है आगे क्या कहता है? भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। देखिए सबसे फर्स्ट चीज आपको करना है, वो कहता है पुरानी चीजों को भूलना है। शायद कठिन है, लेकिन प्रभु आपकी सहायता करेंगे यदि आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पुरानी बातें मिट जाए मेरे जीवन से। पुरानी बातें आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाली है, लेकिन हम क्या करते हैं? कई बार उन चीजों को लेकर चलते रहते हैं जीवन में, भूलते नहीं है किसने मेरे साथ क्या बुरा किया, मेरे साथ क्या बुरा हुआ। ठीक है, लेकिन आप परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी बातों को भूल करके आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। इस समय जो है हमें जो काम जो करना है, कहता है आगे जो हमारे सामने जो लक्ष्य है उसके लिए जो है हमें ध्यान देना है। कहता है पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं, पुराने दुख को याद करके कोई फायदा नहीं, पुराने लॉस को याद करके कोई फायदा नहीं, लेकिन आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ क्या कहता है? लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या कहता है? आगे के लक्ष्य पर आपका और मेरा जो है ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यदि आप पुरानी बातों पे ही रहेंगे जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन पुरानी बातों को भूल करके कहता है आगे की ओर देखिए। इस नए साल में प्रवेश के एक नयापन को अपने जीवन में पाएंगे। पति पत्नी के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, माँ बाप बच्चों के रिश्ते में, अपने काम करने वाले लोग साथ रिश्ते में, और हर तरह की चीजों में, अपने जॉब में, घर में, पड़ोसियों के बीच में, हर बात में परमेश्वर चाहता है कि पुरानी चीजों को भूलकर एक नए रिश्ते की जो है शुरुआत करें। शायद अपने आप कठिन होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि पुराना मनुष्य तो बार बार हमारे जीवन में फोर्स करता है, लेकिन कहता है यीशु मसीह में जितने लोग हैं वे नई सृष्टि हैं, परमेश्वर के अनुसार रचे गए हैं। पुराना मनुष्यत्व जो है कहता है चला जाता है, हमारा शरीर भी धीरे धीरे डिके होता है, क्षय होता जाता है, लेकिन जो है अंदर भीतरी मनुष्यत्व जो है परमेश्वर के अनुसार नए बनता जाता है। आइए जब इस नए साल को हम मनाते हैं तो इस बात को हम सोचें, हर चीज में एक नयापन, एक नया तरोताजा को अपने जीवन में हम पाएं। और प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है कि आपके कठोर हृदय को तोड़ करके वो मांस का हृदय देगा। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है कि जो है वो आपके थकान को दूर करके, यदि आप थक चुके हैं पुराने साल में, प्रभु आपके थकान को दूर करके आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएंगे जो आप ऊंचाइयों पर उड़ेंगे और जो है दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, चलेंगे थकेंगे नहीं। ऐसा जीवन परमेश्वर चाहता है। तो 2021 जो है आपके जीवन में ऐसी चीजों को लेकर आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आए हम सब जो है इस समय अपने जीवन को इस समय हम तैयार करें, प्रभु के समय में सामने तैयार करें कि प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। और कहते हैं प्रतिदिन प्रभु के सामने चरणों में समय बिताएं, और आज अपने जीवन को एक बार फिर से परमेश्वर के हाथ में सौंपे कि प्रभु पूरे साल हमारे साथ रहे और जो है प्रभु हमारी सहायता करे। हम अपनी आंखों को बंद करें और इसमें प्रार्थना करेंगे, और आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए जो इसको देख रहे हैं, और प्रभु आपके जीवन में भी इस बात में सहायता करेंगे।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें ऐसी प्रतिज्ञाएं दी हैं प्रभु कि सब कुछ नया करने वाले परमेश्वर हैं आप। प्रभु जी पुराने परमेश्वर नहीं है जो 6000 साल पहले ऐसे करते थे या 2000 साल पहले ऐसे करते थे, लेकिन आज भी आप काम करने वाले परमेश्वर हैं। जितने लोग प्रभु इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग इसको बाद में देखेंगे, सुनेंगे, हर एक के जीवन में प्रभु एक नए बदलाव के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ये साल प्रभु उनके जीवन के लिए प्रभु बड़ी आशीष का साल होने पाए, इस बात की मैं घोषणा करता हूं, इस बात की प्रार्थना करता हूं। बहुत सारे लोग इनमें से पिता थक गए होंगे प्रभु, जीवन में निराश हो गए होंगे, जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आया होगा, लेकिन प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है मैं जंगल में से भी मार्ग निकालूंगा। आपने कहा निर्जल देश में जल की धारा बहाऊंगा। प्रभु ऐसा होने दे। बहुत सारे लोग प्रभु आपस के रिश्ते में प्रभु जी प्रभु मन मुटाव का सामना, मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु आज उनके जीवन में होने दे, कठोर हृदय को तोड़ करके मांस कर दे, उनके जीवन को नया बना। प्रभु दया कर। जो लोग कमी घटी का शिकार है, जिनके पास जॉब नहीं है, प्रभु मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से बहुत जल्दी प्रभु उनके लिए जॉब उपलब्ध कराइए। जिनके जो बीमार हैं उसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। जो अंधकार की शक्तियों का सामना कर रहे हैं प्रभु उनके जीवन से सारी अंधकार की शक्ति दूर हो और यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। प्रभु हम सबके जीवन को आशीष दे। और प्रभु जितने लोग प्रभु जी खासकर मेरी दुनेजी प्रेयर हाउस कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार में एक नयापन आज के दिन आने पाए। धन्यवाद। सब बातों में यीशु के नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन।